नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे चुनावी बॉन्ड की। ये चुनावी बॉन्ड क्या है, अभी आप लोगों ने खूब सुना होगा, खूब चर्चा का विषय बना हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसके लिए 5 जजों की एक बेंच बैठी थी। 5 जजों की बेंच ने इस बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो ये क्या है बॉन्ड और ये किस लिए सरकार लेकर के आई थी, हम इसकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, पूरी बात आप समझ जाएंगे। चुनावी बॉन्ड, इसको भारत सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी, इस समय जो कि रूलिंग पार्टी है, वो लेकर के आई। उसने क्या बताया कि जो राजनीतिक पार्टियों को चंदा मिलता है, कारपोरेट घरानों के लोग देते हैं या आम आदमी भी दे सकता है, तो वो जो चंदा होता है वो एकदम लीगल होना चाहिए, कैश में नहीं होना चाहिए। कैश का कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि कौन कितना दिया, इसलिए लीगल चंदा होना चाहिए। बैंक के माध्यम से उसका ट्रांजैक्शन होना चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। ये दलील भारतीय जनता पार्टी ने दिया। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एसबीआई की 29 शाखाओं को हायर किया, यानी एसबीआई इसके लिए संबंधित बैंक है। एसबीआई से ही ये बॉन्ड जारी होता है और एसबीआई की इसके लिए 29 शाखाएं हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और भी नगरों में 29 शाखाएं हैं और वर्ष में 4 बार एसबीआई ये बॉन्ड जारी करती है। वर्ष में कितनी बार? 4 बार। वो महीना कौन कौन सा होता है? जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर। वर्ष में यानी हर वर्ष 4 बार ये बॉन्ड जारी होता है और जब जारी होता है तो 10 दिन का समय होता है। यानी इन 10 दिनों के भीतर कोई भी भारतीय व्यक्ति या कोई भी कंपनी या कोई भी संस्था जा करके इन शाखाओं से ये बॉन्ड खरीद सकती है। ये बॉन्ड कितने के होते हैं? तो ये बॉन्ड 10,000 रुपए से लेकर के 1,000, 10,000, 10 लाख, 1 लाख, 1 करोड़ तक के गुणज में होता है। यानी 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ का गुणज, जैसे कि 2 करोड़ या 4 करोड़ या 5 करोड़ या 10 का गुणज 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, इस तरह के ये बॉन्ड होते हैं। इसको कोई भी जाकर के खरीद सकता है। जब ये बॉन्ड खरीदते हैं तो उसके बाद इस बॉन्ड में खरीदने के लिए एक शर्त है कि केवाईसी तो करवाना ही होगा, क्योंकि बैंक से खरीद रहे हैं। और ये बॉन्ड जिस भी हम पार्टी को देंगे, जो बॉन्ड खरीदा वो किसी पार्टी को देगा, या तो भारतीय जनता पार्टी को देगा या कांग्रेस को देगा या सपा को या बहुजन, किसी को भी देगा वो, तो उनको जिनको देगा उनके पास 15 दिन का समय होगा। यानी कि जिस दिन उनको ये बॉन्ड मिलेगा उस दिन से लेकर के 15 दिन के भीतर इस बॉन्ड को कैश करा सकते हैं, यानी पूरा पैसा निकलवा सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक्स नाम की एक कंपनी है, ये जो है किसी पार्टी को, वाई नाम की जो पार्टी है उसको चंदा देना चाहती है। ठीक, चंदे की राशि है मान लीजिए 1 करोड़। तो ये एक्स क्या करेगी? एक्स पार्टी जाएगी एसबीआई के शाखा में और कहेगी कि मुझे 1 करोड़ का बॉन्ड दे दीजिए। 1 करोड़ ये पैसा जमा कर देगी वहाँ, इसके बदले में उसको एक बॉन्ड मिलेगा और उस बॉन्ड पर वो उस पार्टी का नाम लिख करके दे देगी, वाई पार्टी। अब वो जो वाई पार्टी है वो 15 दिन के भीतर उस बॉन्ड को कैश करा लेगी। अच्छा, ये तो हो गया प्रोसेस। अब इसमें ये पूछा गया सरकार से कि ये बताओ इसमें पारदर्शिता की क्या बात है। तो इन्होंने बताया कि पारदर्शिता ये है कि जितना मिल रहा है उतना बैंक से ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई चोरी नहीं हुई है। लेकिन इस व्यवस्था में, इस सिस्टम में एक दोष था। दोष ये था कि जो पार्टी चंदा दे रही है यानी कि बॉन्ड खरीद रही है, उसका नाम नहीं लिखा होगा। ठीक, और वो जब नाम नहीं लिखा होगा और किसको दे रही है ये मतलब सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, कोई व्यक्ति नहीं जान पाएगा कि कौन खरीद रहा है, किसको दे रहा है। ये एक इसका दोष मान सकते हैं इसमें। तो भारतीय जनता पार्टी जब ये लेकर के आई बॉन्ड, इसका बड़ा विरोध हो रहा था। ठीक है, विरोध होने का कारण क्या था पहले ये समझ लीजिए। जो इसने नियम बनाए थे कि ये बॉन्ड किसको किसको मिल सकता है, वो नियम पहले समझ लीजिए, तब आप पूरी बात जान पाएंगे। इस बॉन्ड का नियम ये था कि इस बॉन्ड को उसी राजनीतिक पार्टी को दिया जाएगा जिस राजनीतिक पार्टी ने पिछले लोकसभा के चुनाव में कम से कम 1% मत प्राप्त किया हो। मतलब ऐसी कोई भी पार्टी हो सकती है जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, पंजीकृत है, वो क्षेत्रीय दल हो चाहे राष्ट्रीय दल हो। अगर
उसने पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ, जो भी हुआ है जस्ट, अगर उसमें 1% भी मत प्राप्त की है तो उसको ये बॉन्ड जारी हो सकता है। इसका मतलब कि छोटी पार्टियां जो लोकसभा में 1% मत नहीं प्राप्त कर पाई हैं वो इस बॉन्ड को प्राप्त नहीं करेंगी, यानी उसको ये चंदा एक तरह से नहीं मिलेगा। ठीक है। इसके साथ ही दूसरा कि 15 दिन का समय सीमा है, 15 दिन के भीतर उसको कैश कराया जा सकता है, ये इसमें व्यवस्था थी। जैसे ही ये चुनावी बॉन्ड योजना शुरू हुई 2018 में, मैं आपको दिखाता हूं, 2 जनवरी 2018 से ये लागू हो गई। ठीक है। उसके लागू होने के पहले ही 14 सितंबर से ही ऑब्जेक्शन होना शुरू हो गया, कोर्ट में मामला चला गया। कुछ एनजीओ संस्थाएं, सीपीआई कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आदि संस्थाएं ने जो है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इसके विरुद्ध अपील किया कि ये संविधान के खिलाफ है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो चंदा दे रहा है उसका नाम ही पता नहीं है कि कौन चंदा दे रहा है, कितना दे रहा है, पब्लिक को पता ही नहीं चल रहा है। तो ये चंदा जो है जब किसी पार्टी को मिलेगा तो उस पार्टी से चंदा देने वाला व्यक्ति कुछ अपेक्षा रखेगा, तो उस अपेक्षा में वो खरा भी उतरेंगे, इसलिए ये ठीक नहीं लग रहा है, ये घूस का एक लीगल तरीका हो सकता है, ऐसा कह करके दायर किया गया मुकदमा, मतलब सुप्रीम कोर्ट में। तो 16 अक्टूबर 2023 को एक पीठ गठित हुई, इसकी सुनवाई हो रही थी, ये योजना लागू थी। 16 अक्टूबर 2023 को एक पीठ गठित हुई। इस पीठ का नाम रखा गया संवैधानिक पीठ, क्योंकि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब 5 जज बैठते हैं किसी भी मामले को सुनने के लिए तो उसको संवैधानिक पीठ कहा जाता है। तो इस पीठ में एक मुख्य न्यायाधीश थे, ये बीच वाले मुख्य न्यायाधीश हैं। अब बाएं से देखिए, ये पहले वाले न्यायाधीश कौन है, इनका नाम यहाँ पे दिया गया जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस संजीव खन्ना दूसरे वाले हैं, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ है, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस मनोज मिश्रा। ये 5 लोगों ने सुनवाई करनी शुरू किया और 15 फरवरी 2024 को इन्होंने फैसला दिया। फैसला क्या दिया? फैसला इन्होंने ये दिया कि ये जो बॉन्ड है ये असंवैधानिक है, यानी संविधान के खिलाफ है, असंवैधानिक है, यानी ये बॉन्ड की जो व्यवस्था है वो खराब है। इन्होंने तर्क ये दिया कि खराब क्यों है? खराब इसलिए है क्योंकि जनता जो राइट टू इन्फॉर्मेशन की हकदार है उसको पता होना चाहिए कि किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा मिल रहा है, और वो चंदा जो मिला उसका उस पार्टी ने क्या किया, एक मतलब पता होना चाहिए ना, खाका पता होना चाहिए। फैसला दिया, इसने क्या बताया? इसने बताया कि सभी राजनीतिक पार्टियां जिनको जिनको चुनावी बॉन्ड मिला है वो 15 दिन के भीतर 15 दिन के भीतर सारे बॉन्ड वापस करें। जिनसे जिनसे बॉन्ड लिया है 15 दिन के भीतर सारे बॉन्ड वापस करें। सारी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, जो भी हैं, सबको 15 दिन के भीतर वापस करना है। इसके अलावा जो एसबीआई बॉन्ड जारी करती है वो अब तत्काल रोक लगा दे, यानी कोई भी एसबीआई अब नया बॉन्ड जारी नहीं करेगी। और साथ ही साथ 6 मार्च तक एसबीआई ये बताए कि उसके यहाँ से कितने बॉन्ड खरीदे गए हैं। इसके अलावा जब 15 दिन के भीतर सारी राजनीतिक पार्टियां बॉन्ड वापस कर देंगी तो इसकी पूरी रिपोर्ट सूचना निर्वाचन आयोग के पास जाएगी। तो इलेक्शन कमीशन यानी कि निर्वाचन आयोग जो है वो 1 सप्ताह के भीतर यानी कि 7 दिनों के भीतर ये सूचना पब्लिश करे, जनता को बताए कि कितना चंदा किस व्यक्ति ने दिया और किसको दिया। वो चाहे कारपोरेट कंपनियां हों, चाहे छोटे व्यक्ति हों, चाहे मझले व्यापारी हों, जितने भी लोगों ने बॉन्ड खरीदा किसी भी राजनीतिक पार्टी को देने के लिए, तो किन किन लोगों ने कितने कितने का बॉन्ड खरीदा और किसको किसको दिया, ये बात सार्वजनिक होनी चाहिए। अब इसको लेकर के कुछ लोगों ने जो अपने अपने विचार व्यक्त किए, पहले हम उसको ये देख लेते हैं। जैसे जया ठाकुर याचिका करता है, इन्होंने क्या कहा? बॉन्ड से दान करने वो अपने नाम का खुलासा नहीं कर रहे थे, कहीं न कहीं वे सरकार से फायदा चाहते होंगे, इस फैसले से फर्क पड़ेगा, यह लोगों के हित में है। प्रशांत भूषण ये भी याचिकाकर्ता थे। याचिकाकर्ता का मतलब होता है कि जिन लोगों को मतलब इस व्यवस्था से
संतुष्टि नहीं थी और कोर्ट गए थे, उनका ये मामला है। तो शीर्ष अदालत का आभार, कोर्ट का यह काफ़ी हितकारी निर्णय है, देश की राजनीति पर बेहद ही महत्वपूर्ण और व्यापक प्रभाव पड़ेगा, इन्होंने ये कहा। आतिशी आम आदमी पार्टी के, इन्होंने कहा इससे जनता को पता चलेगा कि कोई सियासी पार्टी जो सत्ता में है वह जनहित में फैसले ले रही है या फिर चंदा देने वालों को ध्यान में रखकर फैसला करती है। निर्वाचन आयोग ने क्या कहा, फैसले का स्वागत करते हैं। निर्वाचन आयोग ने हमेशा पारदर्शिता पर जोर दिया है, पारदर्शिता आयोग की पहचान रही है। और M.K. स्टालिन जो सीएम तमिलनाडु के हैं, इन्होंने कहा फैसला सराहनीय है, फैसले ने लोकतंत्र और सभी राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर बहाल करने के अलावा जनता का तंत्र में विश्वास सुनिश्चित किया है। इसके अलावा दो लोगों का और हम देख लेते हैं, जैसे राहुल गांधी और सरकार की ओर से रविशंकर प्रसाद। राहुल गांधी ने कहा कि चुनावी बांड को भाजपा ने रिश्वत और कमीशन का जरिया बना दिया था, उच्चतम न्यायालय के फैसले से इस बात पर मुहर लग गई। रविशंकर प्रसाद जो पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री हैं, यानी कि रूलिंग पार्टी के हैं, बीजेपी के हैं, इन्होंने कहा भाजपा फैसले का सम्मान करती है, केंद्र सरकार ने चुनाव के लिए चंदे की व्यवस्था में सुधार के प्रयास किए हैं और चुनावी बॉन्ड इसी का हिस्सा है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक ये है कि आखिर ये जो चुनावी बॉन्ड अभी तक जारी हुआ, इस बॉन्ड से किस पार्टी को कितना लाभ हुआ था। जैसे हेडिंग देखिए, ये जो मैं कटिंग लगाया हूँ ये हिंदुस्तान पेपर की है, ये एथेंटिक हिंदुस्तान पेपर में छपा था, उसकी ये मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। भाजपा के पास 57% से अधिक चंदा, मैं एकदम शॉर्टकट में आपको दिखा रहा हूँ, बहुत डिटेल में था। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार चुनावी बॉन्ड की शुरुआत के बाद अगले 6 साल में कुल बॉन्ड के जरिए जो चंदा राजनीतिक दलों को मिला उसका 57% से भी अधिक चंदा भाजपा के फंड में आया। ये चंदा 7 राष्ट्रीय पार्टी और 24 क्षेत्रीय दलों के हिस्से में आया। इन 5 सालों में चुनावी बॉन्ड से भाजपा को 5,272 करोड़ मिले, यानी कि 52%। वहीं कांग्रेस पार्टी को इसी दौरान 952 करोड़ रुपए मिले। अब देखिए 5 साल में पार्टियों को बॉन्ड से कितना मिला, 5 साल, क्योंकि 2018 शुरू हुआ, 2 जनवरी 2018 से, तो 19, 20, 21, 22 और 23 तक का डाटा है। ये देखिए 18 से 22, 23 का, और यहाँ लिखा है बॉन्ड राशि करोड़ में। भाजपा को सबसे ज़्यादा मिला है 6,556 करोड़ रुपए बॉन्ड से। कांग्रेस को मिला है सिर्फ 1,123 करोड़, तृणमूल कांग्रेस को 1,093 करोड़, बीजेपी को 774 करोड़ और अन्ना द्रमुक को 617 करोड़, इतना मिला है। अब इसमें जो मतलब इन्होंने मतलब जब बीजेपी की तरफ से जो वकील थे वो जाके कोर्ट में ये कह रहे थे कि पारदर्शिता के लिए लाया गया है और जो व्यक्ति बॉन्ड खरीद रहा है यानी कि चंदा दे रहा है उसका हमें नाम ही नहीं पता है, तो हम उनके लिए कुछ स्पेशल क्या करेंगे, यानी एक तरह से ये गुप्त दान की तरह है, ये बात कही। लेकिन नहीं, कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति जब बॉन्ड खरीदता है तो वो बैंक में केवाईसी कराता है, तो जाहिर सी बात है कि बैंक को उसके बारे में पूरी सूचना होगी, और अगर बैंक को सूचना है तो फिर वो बैंक सूचना आपको क्यों नहीं देगी। इसलिए हर पार्टियों को पता है कि उसका पैसा बॉन्ड का कहाँ से आ रहा है, तो ये आप नहीं कह सकते कि जो भी चंदा दे रहा है, बॉन्ड दे रहा है, हमें उसका नाम ही नहीं पता है। अब इस फैसले से क्या प्रभाव पड़ेगा, इस फैसले से प्रभाव ये पड़ेगा कि जितने भी पार्टियों को चंदा मिला है बॉन्ड के माध्यम से, अब ये पता चलेगा कि किन किन लोगों ने कितना दिया है, सभी का पूरा डिटेल पता चल जाएगा। इससे ये क्लियर, अब बीजेपी को झटका इसलिए लग सकता है क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो पार्टियां सत्तारूढ़ होती हैं उनको चंदा ज़्यादा मिलता है, तो बीजेपी रूलिंग पार्टी है तो उसको चंदा ज़्यादा मिला होगा, तो ये बात सामने आएगी कि उसको चंदा ज़्यादा मिला है तो किन्होंने ज़्यादा दिया है। अब एक वर्ग उठ कर के सामने आएगा कि इस वर्ग के लोगों ने इतना चंदा दिया है, तो ये संविधान का जो है संवैधानिक नियम के खिलाफ था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 5 जजों की बेंच ने कहा। हम जानते हैं कि हमारे देश का जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 के तहत हम अपने मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए, यानी मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं, है ना। तो
सुप्रीम कोर्ट को ये मतलब ये अधिकार है कि जो भी संसद कानून बनाती है वो कानून संविधान के अकॉर्डिंग है कि नहीं। अगर वो संविधान से मैच नहीं खाता है तो उस कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकती है। जो भी कानून संविधान के खिलाफ होगा या संविधान के नियमों से विपरीत जाएगा तो इसीलिए जितने भी संसद में कानून बनते हैं, अगर उस कानून के खिलाफ कोई भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो सुप्रीम कोर्ट को उसे सुनना पड़ता है। और इसे भी सुना, पहले ऐसे ही सुनवाई हो रही थी, उसके बाद 5 लोगों की टीम बैठी, 5 जजों की टीम बैठी, खुद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी इसमें इन्वॉल्व हुए और 5 जजों की पीठ ने ये फैसला सुनाया कि चुनावी बॉन्ड असंवैधानिक। इस पर आप लोगों का क्या मत है? आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर अपना सुझाव दीजिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।